राहुल गांधी जब 14 साल के थे, एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी है। फिर कुछ साल बाद पता चलता है कि उनके पिता को भी बॉम्ब से उड़ा दिया गया है। दुनिया उन पर हंसने लगी थी, उनका मजाक बनाने लगी थी। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। उन्हें उन बातों के लिए ट्रोल किया जाने लगा था जो उन्होंने कभी कही भी नहीं। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। ओपोजिशन उनको सीरियस नहीं लेता था। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? 2019 में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी सीट से भी राहुल हार जाते हैं। ओपोजिशन ने उनकी इमेज एक पप्पू की बना दी। लोगों ने राहुल गांधी को ख़त्म मान लिया। लेकिन फिर राहुल गांधी एक ऐसा कमबैक करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, जो किसी बॉलीवुड स्टोरी से कम नहीं लगता। इसके बाद लोगों ने राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी। नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है? जीनियस बनता है, मेहनती है, अच्छा जा रहा है, अच्छा जाएगा। पीएम मोदी, जो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते थे, अब राहुल गांधी की स्पीच के टाइम पार्लियामेंट से गायब रहते हैं। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। आज की इस वीडियो में हम राहुल गांधी के इसी कमबैक के बारे में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी का जन्म किसी आम फैमिली में नहीं हुआ। इनका जन्म हुआ गांधी नेहरू फैमिली में। इनके परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी दादी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। इनके पिता राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर थे, जो भारत में कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे। मतलब राहुल गांधी सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। पर इन सब के बावजूद राहुल गांधी की ज़िंदगी आसान नहीं रही। 19 जून 1970 राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर एक बेटा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। लोगों को लगता है कि उनका बचपन मौज मस्ती में बीता होगा, बट रियलिटी इससे बिल्कुल अलग थी। राहुल का बचपन सिक्योरिटी, थ्रेट और अकेलेपन से भरा था। वो ना पार्क में खेल सकते थे, ना स्कूल बस में स्कूल जा सकते थे। सिक्योरिटी इतनी टाइट होती थी कि उन्हें अपने ही घर में कैद रहना पड़ता था। 1984 जब राहुल 14 साल के थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी। अभी राहुल इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए थे कि उन्हें पता चलता है कि उनके पिता की भी बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या कर दी गई है। 7 साल पहले दादी की हत्या और फिर पिता की हत्या, इसने राहुल गांधी को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया। अगर बात करें राहुल गांधी की एजुकेशन की, तो राहुल गांधी एक हाईली एजुकेटेड पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में रहकर पढ़ाई की है। राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। 1989 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन 1 साल बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। 1991 में पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज से 1994 में बीए पूरा किया। 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज़ में एमफिल की डिग्री हासिल की। राहुल गांधी को सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नाम बदलकर पढ़ना पड़ा। अब्रॉड में पढ़ाई करते टाइम उन्होंने अपना नाम राहुल गांधी की जगह राहुल विंसी लिखवाया। राहुल गांधी ने पॉलिटिक्स में आने से पहले लंदन के मॉनिटर ग्रुप में लगभग 3 साल काम किया एज अ कंसल्टेंट। 2002 में मुंबई आकर बैकअप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की, जो कि एक टेक आउटसोर्सिंग कंपनी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी कभी भी खुद पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। उनके करीबी बताते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे। वो गांधी नेहरू लेगेसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। लेकिन कभी कभी हम रास्ते नहीं चुनते, बल्कि रास्ते हमें चुनते हैं। 2004 इलेक्शंस में सोनिया गांधी कांग्रेस को लीड कर रही थी। उस टाइम कांग्रेस का डिक्लाइनिंग फेज चल रहा था। सोनिया गांधी की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी। इन सब रीजंस की वजह से राहुल गांधी को ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में कदम रखना पड़ा। 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से इलेक्शन लड़ा, वही अमेठी जो उनके पापा की सीट थी।
और पहली बार में ही जीत हासिल कर ली। यूपीए की जीत के बाद सब ये सोच रहे थे कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी की जगह मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर बने। राहुल गांधी ने खुद कोई मिनिस्ट्री नहीं ली क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी समझना चाहते थे। 2006 से 9 के बीच राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस और NSUI का कंप्लीट रीस्ट्रक्चर किया। 2009 जनरल इलेक्शन में राहुल गांधी ने पूरे भारत में 22 राज्यों में प्रचार किया। उन्होंने अपने भाषणों में रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों पर बात की। 2009 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने मेजॉरिटी तो नहीं हासिल की, पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और गठबंधन की सरकार बनाई। राहुल गांधी अमेठी से फिर जीत गए। इन इलेक्शंस में कांग्रेस ने कुल 80 सीटों में से 21 सीटें जीतकर यूपी में खुद को रिवाइव किया, जिसका क्रेडिट राहुल को दिया जाता है। फिर 2011 में यूपीए की गवर्नमेंट पे करप्शन के आरोप लगते हैं, 2G स्कैम और कोल स्कैम जैसे आरोप लगते हैं। राहुल गांधी एक अजीब सी जगह में थे, गवर्नमेंट का हिस्सा तो थे लेकिन डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं थे। फिर आता है साल 2014। ये साल कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के डाउनफॉल की शुरुआत वाला साल था। एक तरफ मोदी का उदय होता है और दूसरी तरफ राहुल गांधी का डाउनफॉल। मोदी जोरों शोरों से प्रचार करते हैं, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा देते हैं। मोदी ने अपने भाषणों में राहुल को शाहजादा ने जो गंभीर बात बताई और खुद को चाय वाला बताकर खूब सहानुभूति बटोरी। 2014 में बीजेपी जीत जाती है और कांग्रेस 44 सीटों पर ही सिमट जाती है, लेकिन अब तक राहुल गांधी इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. So I wish the new government all the best. उन्हें लग रहा था कि जैसे कांग्रेस हारी है, बीजेपी जीती है, वैसे वो फिर जीत जाएंगे। यहीं से उनके जीवन का वो चैप्टर स्टार्ट होता है जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। 2016 में भारत में जियो लॉन्च होता है, सबको फ्री इंटरनेट मिलने लग जाता है, सोशल मीडिया का युग आता है और राहुल गांधी को इजी टारगेट बनाया जाता है। राहुल गांधी के भाषणों की क्लिप्स को काटकर और एडिट करके उनका मीम बनाया जाता है। उनकी इमेज को जितना ख़राब किया जा सकता है किया जाता है। 2014 के बाद पप्पू सिर्फ एक मीम नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल वेपन बन गया। बीजेपी की IT सेल, जो दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल डिजिटल मशीन है, उन्होंने इस नैरेटिव को सिस्टमेटिकली यूज़ किया और हर गलती, हर ऑकवर्ड मोमेंट को वायरल किया। लोगों के मन में बिठाया गया कि राहुल गांधी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं हैं, वो मैच्योर नहीं हैं, वो पप्पू हैं और PM बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। 2019 में कांग्रेस की फिर से बुरी तरह हार हुई। राहुल गांधी अपनी अमेठी सीट से भी हार गए। राहुल गांधी ने पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी रिज़ाइन दे दिया। सबको लगा कि अब राहुल गांधी खत्म हैं। सितंबर 2022, कन्याकुमारी, इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट। एक आदमी ने वाइट टी-शर्ट पहनी और चलना शुरू किया। भारत जोड़ो यात्रा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। 4080 किलोमीटर, 12 राज्य, 150 दिन पैदल। कोई AC कार नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं। सुबह उठते ही चलते थे और लोगों से मिलते थे, गरीबों से, किसानों से, स्टूडेंट्स से, महिलाओं से, बुजुर्गों से। और कुछ हुआ इस यात्रा में जो कैमरा पकड़ नहीं पाया। राहुल गांधी एक अलग इंसान लगते थे। गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। इस यात्रा ने उनकी पप्पू की इमेज को मिट्टी में मिला दिया और उनको पप्पू से जननायक बना दिया। लोगों के विचार उनके बारे में बदल गए। ये उनका साइलेंट कमबैक नहीं, रियल इंट्रोडक्शन था। 2024 इलेक्शन के रिजल्ट आए जिन्होंने सबको शॉक कर दिया। बीजेपी, जो कि 400 पार का दावा कर रही थी, अब की बार 400 पार मेजॉरिटी भी हासिल नहीं कर पाई और कांग्रेस 99 सीट जीतकर ओपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। ओपोजिशन का लीडर बनने के बाद उनकी आवाज़ में अलग मजबूती दिखी।
उनकी स्पीचेस अब इमोशनल नहीं, डायरेक्ट बोल्ड हो गई। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। वो अब बीजेपी से बिना डरे सवाल पूछते हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया? चाहे वो अडानी का मामला हो कि कैसे सरकार एक आदमी का बिजनेस बढ़ा रही है, कैसे बीजेपी, सीबीआई, ईडी मीडिया का मिसयूज़ कर रही है, चाहे वो वोट चोरी का मामला हो। क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? अब राहुल गांधी बिना डरे सत्ता से सवाल पूछते हैं। आज यूथ उन्हें रिस्पेक्ट के साथ देख रहा है और सोशल मीडिया पर उनकी इमेज भी रिवाइव हो गई है। ये कहानी एक पॉलिटिकल वॉरियर की नहीं, एक इंसान की है जो गिरा, उठा और लौट कर आया और अब सिस्टम से सीधे टकरा रहा है। ये कहानी ऐसे इंसान की है जिसे लोगों ने तो पप्पू कहा, पर उसने इसका जवाब लड़कर नहीं बल्कि शांत रहकर दिया। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।